डबल बेड भी है और बहुत सारी स्पेसिफिक जगह भी है। ये जो है ना टेबल भी है। तो इस कमरे का रेंट क्या है? और जब आप प्लान ठीक तरह से नहीं करते फिर ऐसे ही होता है। मुझे वालेकुम Walaikum salam. हाउ आर यू? This guy on the same I was bus. going to ask you या about वी this एक्चुअली guy. मेट He came एट with the FM, yeah? Yeah, yeah. I saw him. Like, नॉर्वे देखा, इटली देखा, स्पेन देखा, रोड ट्रिप किया न्यू ईयर पे। वी फील है Alles सुबह शीरो क्या ख्याल है? पी लेना चाहिए शीशा। लाइक जब मैं था तो मेरी पार्ट टाइम जॉब थी। तो जगह ना चला जाओ। अब अभी तक सो रही हैं। इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक आई डिडंट मिस माय फैमिली और स्टफ लाइक दैट। सो वेलकम टू अनदर डे। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपसे मैं व्लॉग बनाऊंगा दोस्तों के साथ, उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज की जो पहली वीडियो है वो एक दोस्त के पास मैं जा रहा हूं और उसने पिछले मंथ में ब्लू कार्ड जॉब ली है यहाँ पे। पहले वो स्टूडेंट जॉब कर रहा था फील्ड जॉब में। तो उसका इंट्रोडक्शन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करवाना बिकॉज आई वांट कि आप वहीं पे जाके वही सारा कुछ अपने बारे में बताएं और आप लोगों को सस्पेंस भी रहे मैं किससे मिलने जा रहा हूँ और उसकी सारी जर्नी और वो कब से जर्नी में है, ईच एंड एवरीथिंग। सो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है वीडियो। इट्स गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग व्लॉग। हम उसका अपार्टमेंट देखेंगे, खाना खाएंगे, हम उससे बात करेंगे और सारी चीज़ें। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो साथ रहें और इंजॉय करें इस व्लॉग को। ओह सॉरी, जर्मनी में आपने एक बात का ख्याल रखना होता है। ये हमेशा कहते हैं कि जर्मनी का वेदर बुरा नहीं है, आपकी क्लोथिंग चॉइस हमेशा बुरी होती है। तो जर्मनी में बाहर निकलते हुए सबसे पहले टेम्परेचर देख लिया करें, क्योंकि यहाँ पे कभी भी पता नहीं चलता किस टाइम टेम्परेचर क्या है, किस टाइम क्या है, बारिश हो रही है नहीं हो रही, ईच एंड एवरीथिंग। तो उस हिसाब से आप फिर ड्रेसिंग करते हैं। सो अलेक्सा, व्हाट इज टेम्परेचर आउटसाइड? At the moment, it's 6 degrees Celsius. Tonight, you can expect a low of 4 degrees. थैंक यू अलेक्सा। सो 6 डिग्री है, आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। सो लेट्स गो। सो अब मैं उसके पास जा रहा हूँ और वो रह रहा है मेसल में। इस वक्त हवा चल रही है बहुत अच्छी और ये मैंने इसलिए पहन ली है कि क्योंकि मुझे लेट हो जाएगी वापसी आते हुए, तो थोड़ा सा ये भी रहे कि मैंने अपने आप को कवर किया हुआ है। तो मैसल यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ डामस्टर्ड से तकरीबन 30 मिनट के सफ़र पे है। बट उससे पहले मुझे उसने कहा है, क्योंकि मैसल एक छोटा सा गांव है, मैं आपको दिखाऊंगा, एक टाउन है छोटा सा। ये बाज़ार की रौनक है अभी यहाँ पे इस वक्त शाम के टाइम। एंड यहाँ पे डेनिस है और जहाँ से हम हलाल वो लेते हैं, गोश्त लेते हैं, चिकन वगैरह। तो चिकन लूँगा, उसके बाद हम बस पकड़ेंगे और जाएंगे मैसल। Drei Stück diese und ein Stück diese. Wie viele? alles सुबह शीरो Alles 11? Ja, Pakistan. 11 Euro. Dankeschön. ओके तो यहाँ पे पे करेंगे एंड देन आई हैव टू गो 11 यूरो। ये चिड़ियों का कितना खूबसूरत मंजर आ रहा है। ये चिड़िया नहीं, सॉरी, कबूतर है। ये इधर बहुत होते हैं। अभी देखो कैसे झुंड में घूम फिर रहे हैं। सो ये होता है, मैंने अभी चेक की है बस और वो आ रही है 20-25 मिनट बाद। और जब आप प्लान ठीक तरह से नहीं करते फिर ऐसे ही होता है। मुझे पहले देख लेनी चाहिए थी, लेकिन खैर मुझे अब बस का वेट करना है। दिस इज़ हाउ नाइट लाइफ लुक लाइक इन डार्मस्टैट इन 10 मिनट। ये बस छोड़ के जा रही है और यहाँ पे कुछ लोग उतरे हैं। सो ये मैसल का टाउन है एक, जहाँ पे वो दोस्त रहता है और बस छोड़ के गई है अभी। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे लग नहीं रहा, मैं पहले यहाँ पे आया हुआ हूँ, लेकिन ऐसे लग रहा है कि यार शायद तो गलत जगह पे उतर गया हूँ या फिर मुझे स्ट्रीट ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि वो उस तरह की नहीं लग रही जैसे थी। तो हो सकता है कि मैं या तो गलत जगह पे उतरा हूँ या फिर मुझे स्ट्रीट देखनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली वही है कि और है। लेट्स सी, क्योंकि मैं शुरू में जब आया था तो इस दोस्त के पास आया था
लेकिन अब समझ नहीं आ रही ये जगह हुई है कि नहीं। लेट्स फाइन। अच्छा, तो मैं दूसरी साइड पे चला गया था बेसिकली। हाँ, ये वाली साइड है जहाँ पे मैंने जाना है, तो साइड पे चला गया था लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैंने स्ट्रीट का नाम चेक किया है, तो ये है, यहाँ पे उसकी गाड़ी खड़ी है। और अब याद आ गया है, मैं उल्टी साइड पे गया था। तो खैर इतना हो जाता है आप। अब सीन ये है कि ऐसी जगहों में मेरे पास इंटरनेट जब काम नहीं कर रहा होता, जब अंधेरा हो गया यहाँ पे, तो सो हियर ही इज़। और मैं ये 27 बिल्डिंग है, मैं 25 पे चेक कर रहा था तो मुझे मिली नहीं, तो अब मैंने पेल प्रेस कर दिया है, मस्ट बी कमिंग। और जस्ट मैं सोच रहा हूँ कि गलत जगह ना चला जाओ। अब अभी तक सो रही हैं। मैंने नैप लिया हल्का और आपका इंतजार कर रहा अरे मैं क्या नैप ले लिया। मीट गुलदेव भाई। मैं ज़्यादातर जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में रहा हूँ। मेरी स्कूलिंग जो है वो पिंडी से है, रेडिएट स्कूल से, और बैचलर्स मैंने किया है बैरी यूनिवर्सिटी से। 4 इयर्स तकरीबन मैंने पाकिस्तान में जो है वो सर्व किया है। पाकिस्तान आर्मी के साथ भी काम किया मैंने, NHA के साथ भी काम किया, कंसल्टेंसी फर्म थी हमारी उसके साथ। आफ्टर 4 इयर्स फिर मैंने जर्मनी के लिए अप्लाई किया और फिर जर्मनी आगे मास्टर्स करने के लिए, और ट्रॉपिकल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में मैंने जो है वो मास्टर्स किया इधर से। यहाँ पे मैं दूसरी बार आ रहा हूँ ना, हाँ, दूसरी बार आते हैं। तो मुझे पता नहीं था, मैं वहाँ से दूसरी साइड पे चला गया था अब वाइट पे। तो मैं ढूंढता रहा हूँ, फिर मुझे याद आया कि नहीं यार, इसकी गाड़ी खड़ी हुई थी यहाँ पे, गाड़ी दिखाई थी, ये हो सकती है। नहीं, बल्कि पहले 2 बार आया हूँ एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज गुलदेव भाई। थैंक यू वेरी मच गुलदेव भाई फॉर गिविंग योर टाइम। और पता है क्या हुआ है, जब आपने मुझे बताया ना कि भाई आज है कोई मसला नहीं है, मैं उस टाइम से खाना खाना छोड़ दिया। जब आपने मुझे बताया कि आप चिकन लेके आए, क्योंकि मैं वहाँ नहीं आना चाह रहा, तो मुझे पता चला कि काम ख़राब होने वाला है, क्योंकि मुझे तो भूख लगी हुई थी। मैं जाऊँगा वहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं होगा। तो दिस इज़ लव फ्रॉम गुलदेव भाई। ऑफिस से मैं सीधा आया हूँ बैग में, रास्ते में रुका मैं मार्केट, तो बस आप ही का इंतजार था। बहुत अच्छी बात है। और मैं भी चाह रहा था गुलदेव भाई से लोगों को मिलवाऊँ, कुछ मेरी ऑडियंस है छोटी मोटी, और गुलदेव भाई यहाँ पे, ये गुलदेव भाई सबसे पहले मेरी इंस्पायरेशन थी जब मैं यहाँ पे आया था शुरू में। मेरा जर्मनी में डाउनसाइड में कोई दूसरा या तीसरा दिन था, आई थिंक मैं आपसे मिला था। हाँ, और आपने शबीर भाई की घर स्टे किया। एग्जैक्टली शबीर भाई के साथ तो गुलदेव भाई से मिला था, और अब तक हमारी दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे लिए चीज़ें लेके रखी हुई हैं आपने। ये हर वक्त हमारे दरबार में पड़ी हो। वालेकुम I came with this guy, the same I was boss. going to ask you. Yeah, we actually met He came at. with the FM, yeah? Yeah, yeah. I saw him. Like I came with the same boss. I was okay. You came by the Then I same- went the other side actually. You were like in the front. Yeah. You went out When from I- the front. I went out from the When I back. heard Yeah. you, then I called him. I just dropped him a text. Where are you? I was expecting. One time in Ramadan when I came here with the Shabir, now after Ramadan, and the other time we were met at actually after half one off. Half one off. We actually Maybe met the there. mosque. Must know. Possibly anything can Possibly because I went one time with Gul Nawaz to mosque. They had like food. Yeah. Maybe like I met a lot of people that day. आपकी अभी बहुत रिसेंटली मैं बता रहा था कि जॉब हुई है कॉन्ट्रैक्ट पे फुल टाइम और अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट के साथ, इस क्या कहते हैं ब्लू कार्ड जॉब है ना। तो आपने 3 साल यहाँ पे स्ट्रगल किया, और जब ये जॉब मिली है वापस पाकिस्तान जा रहे हैं, या कोई और स्टोरी है कि पाकिस्तान वैसे जाने का दिल नहीं कर रहा था? नहीं, मेरी मेंटेलिटी थी कि आप जब आए हो, इफ यू गो बैक यू शुड गो बैक विद सम एटलीस्ट समथिंग इन योर पॉकेट। एग्जैक्टली। ये नहीं था कि यार स्टूडेंट आए और स्टूडेंट ही जाना है, ये नहीं था सोचा हुआ। उसके बाद थोड़ा सा पहले से मैं बाहर रहने का आदी भी था, तो मुझे ये इमोशंस वगैरह ने कभी टैकल नहीं किया, ना मैंने उन्हें दिया। Obviously, if you want to do something, emotions को कंट्रोल करना पड़ता है। It's not like I didn't miss my family or stuff like that.
बट इट्स लाइक यार नहीं जाएंगे तो फिर मजा आएगा तब। वर्थ इट है कि आपने 3 साल यहाँ पे स्पेंड किए और आप जब जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि आई एम काइंड ऑफ प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ये 3 साल मैंने इतनी मेहनत की है। यस, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी Exactly, yeah, this is my question. चीज होती है। आपने जो 3-4 टारगेट्स अचीव करने हैं वो आप कर लें। वो टारगेट अगर आप विद इन 1 ईयर भी अचीव कर ले तो यू कैन गो। तो आपका हाँ यहाँ पे ये है कि अगर आपने यहाँ पे 3 साल स्ट्रगल किया तो अब आपको लगता है कि वो वर्थ इट थे 3 साल, चाहे जितने मुश्किल थे या जैसे भी थे वो अब वर्थ इट नहीं, है। कोई मुश्किल नहीं था। मैं आपको पता, फ्रेंड सर्कल अच्छा है, बारगी वाले हैं हमने, बाकी दुनिया फिर ही है। ये है कि पाकिस्तान नहीं गए, इट्स रियल कि पाकिस्तान नहीं गए। 3-4 ड्रीम थे, उनमें से एक था, ये भी ड्रीम था कि यूरोप का रोड ट्रिप करना है। वो सारे काम किए। अब ये तो एट अ टाइम यू कैन नॉट डू दिस, यू आर गोइंग बैक टू पाकिस्तान एंड देन यू आर, वो कुछ चीज को कंपनसेट किया, कुछ बाकी मुल्क जो है वो घूमे। नॉर्वे देखा, इटली देखा, स्पेन देखा, रोड ट्रिप किया न्यू ईयर पे। यही चीजें होती हैं। एग्जैक्टली। और मैं ये समझता हूँ कि आपका जो ये जर्नी होती है, प्रोसेस भी होता है एक तरह का, कि आप उस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं तो उस प्रोसेस को एंजॉय करें। तो आप कह रहे हैं कि मैंने वो सारा टाइम एंजॉय किया, प्रोसेस घर नहीं गए तो देखिए अभी आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास बहुत से और सोर्सेज है जहाँ से आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, देख सकते हैं, मिल सकते हैं। थैंक्स गॉड कोई इमरजेंसी नहीं है कुछ। हाँ, आई मिस माई 2-3 वेडिंग्स ऑफ माई फैमिली। ऑब्वियसली एक बॉदरेशन थी, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये कुर्बानी देनी पड़ती है, थोड़े बहुत सेक्रीफाइस होता है और फिर आप हाँ स्टेबल हो जाती है। चलें, ये तो फिर गपशप आपके साथ चलती रहेगी। एक तो आप पहले ये बताएंगे खाना क्या खिला रहे हैं, खाने के बाद हम आपके अपार्टमेंट का टूर करेंगे, आपके कमरे का, अगर आपने ठीक नहीं बनाया हुआ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट की लाइफ देखना चाह रहे हैं कि इस तरह, एक तो स्टूडेंट के बाद फिर आपकी एक लाइफ थी, आपने यहाँ पे स्टूडेंट गुजारी, उस पर गपशप करेंगे। दूसरा खाने में क्या खिला रहे हैं होता है। खाना मेरा हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है, मुझे नहीं पता मैं क्या बनाऊंगा, लेकिन यू विल फाइंड समथिंग गुड। तो मैंने कोई खाना कुछ खाया भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि चलें आपके साथ खाएंगे। तो अभी आते हुए आप शीशा पीने के शौकीन है कि नहीं? नहीं यार, ये तो काम नहीं किया मैंने जिंदगी में नहीं किया, आज कर लेते हैं। क्या ख्याल है, पी लेना चाहिए शीशा? नहीं, हल्का हल्का रौनक लगी रहती है, महफिल होती है। रौनक लगाए आप, महफिल जो लगाए आपको महफिल में साथ देंगे। मेरा दिल का ऐसा शीशा हो जाएगा। हाँ लेकिन मेरा एक काइंड ऑफ वीकेंड शौकीन। Alles gut? Brauchen wir, Nein, danke. können wir ein bisschen Deutsch sprechen? Ja, natürlich. Das ist sehr, sehr nett, aber hast du ein deutsches Zertifikat? Nein, nichts jetzt, aber ich muss machen. Muss man nicht bin. Weil du Wenn meine Urlaub fertig und ich bin da, muss ich nicht machen. ja genau, aber du brauchst B1-Zertifikat, genau. Natürlich. असल में जॉब्स, ये नहीं कि जॉब्स कम हो गई हैं, बंदे ज़्यादा हो गए। एज अ स्टूडेंट जॉब कर रहे होते हो तो आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हो और आप इतना ही अर्न करते हो कि अपने जो है वो एक अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड यहाँ पे रख सको, जिसमें आपके रूम रेंटल हो गया, ग्रोसरीज हो गई, घूमना फिरना हो गया, सोशल सर्कल हो गया, सब कुछ आप इतना ही कर सकते हो कि आप पर मंथ उतना अर्न कर लो। लाइक जब मैं था तो मेरी पार्ट टाइम जॉब थी, 1000 यूरोज आता था आफ्टर 1 मंथ। तो आई गेस दैट टाइम इट वाज मोर देन इनफ, अच्छा सरवाइव होता था। और अभी ये है कि जैसे ही फुल टाइम जॉब हुई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती गई और घर वालों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती गई। पहले शायद कुछ भी नहीं भेजते थे, अब भेजना पड़ता है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो घर वाले भी आप पे डालते हैं। ऑब्वियसली बात है, विद पैसेज ऑफ टाइम, विद पैसेज ऑफ एज, बहुत सी चीज़ें और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आएगी, ये आती है। हाँ, अभी फुल टाइम जॉब हो गई है तो यस, मैं अपने आप को एक फील करता हूँ कि फाइनेंशियली मैं थोड़ा स्टेबल हूँ, मेरी जॉब है, एक अच्छी सैलरी आ जाती है आफ्टर एवरी मंथ, उतने खर्चे भी हैं उसी तरह से। और स्टेबिलिटी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप जर्मन एक्सपीरियंस जो है वो गेन करते जाएंगे, जर्मन मार्केट में होंगे, मोर स्किल सेट आपके बनते जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपका पे स्केल भी राइज होता जाएगा। और उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती जाती है। साथ साथ आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप अगर इतने शार्प हैं तो कुछ बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं। जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम भी बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं, जिसको एज अ बिजनेस ऑनलाइन या कुछ भी करके आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन यस, आई एम सेटिस्फाइड, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, मार्केट भी अच्छी है, आपके पास जितना स्किल है उतना आपके यहाँ पे वर्थ है। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की पिक्चर लगाई हुई है, इसके पीछे क्या राज है?
आर्ट लवर, ये आर्ट है, ये लड़कियां नहीं। ये आर्ट है, आप इस तरह का आर्ट पसंद करते हैं? वो हैंडमेड है, ये मेरी सामने तुर्की शांति रहती है, उन्होंने गिफ्ट किया है, ये पेंसिल वर्क है, हैंडमेड है। ये भी पहले से लगा हुआ था या आपने? ये मेरे खुद की परचेज है, ये गिफ्ट है, ये खुद की है। वो उधर फ्रेमिंग करनी है, अभी कुछ पिक्चर्स लगानी है, पिक्चर्स का फ्रेम है। आपका आर्ट के साथ मुझे लगता है बहुत वो है, आपने पूरे अपार्टमेंट में भरा हुआ है आर्ट। मैं जब आया था तो ये अपार्टमेंट एम्प्टी था, और ये जो जिसको प्यार किया है या सारा किया है उसको तकरीबन इससे मोर देन 4 years में। तो खाना जो है ना ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, और वी हैव चिकन इनसाइड, और ये बना हुआ है। दिस इज वलायती या देसी? ये वलायती है कि देसी है? ये वलायती बन गया बस तकरीबन। ये वलायती बन गया मशरूम्स और बाकी चीज़ों के साथ। दिस इज चिकन। कैन आई ईट दिस वन? चिकन के हम लोडेड फ्राइज बनाएंगे। या कैन आई ईट दिस वन? ओह सॉरी, नो आई एम जस्ट या वो। या ये भी आपका आर्ट है। ही इज, दिस इज आर्ट, ही इज आर्टिस्ट, सो इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल दिखने में, और टेस्ट में तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। It was like this. तो ये है जी गुलजेब भाई का कमरा, एंड ओ वाओ, आपका तो पूरा पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। आपको पता है जब मैं पहली बार आया था ना तो ये झंडा देखा था और आई फेल्ट लाइक यार आई एम एट होम। और मैं अब तक जितने भी पाकिस्तानियों के कमरों में गया, मुझे जहाँ पे भी गया मैंने झंडा नहीं देखा है। नहीं, मैं मुझे लगता है कि मेरा ख्याल है यूरोप में, जर्मनी में किसी के पास मैंने इतना बड़ा झंडा नहीं देखा। एक तो झंडा बहुत बड़ा और कमरे में लगाना भी बड़ी बात होती है। 14 अगस्त को पाकिस्तान में वो गाड़ी के साथ लगा के और रैली शैली के साथ जाना, तो स्पेशली मैं आया और फिर मैंने अपनी अम्मा को कॉल की और उनसे मैंने स्पेशली मंगवाया कि फलाने कैबिनेट में पड़ा हुआ है, वो काइंडली भेजें। फिर वन ऑफ माय फ्रेंड वाज कमिंग, उससे फिर मैंने मंगवाया था। बहुत सारे लोग जो जर्मनी में होते हैं और बहुत सारे लोगों को आके कहते हैं या किसी और कंट्री में कि आप लोग बाहर ना आओ, यहाँ पे हालात ठीक नहीं है और यहाँ पे सेटलमेंट होने का कोई जो है ना फ़ायदा नहीं है, इससे बेहतर आप नहीं, ये मेरा ख्याल है कि ये जो लूजर्स हैं वही लूजर्स को बताते हैं। जो एक एजुकेटेड पर्सन है उसके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है। डेफिनेटली आप यहाँ की मार्केट में आओगे, अगर आपका स्किल सेट यहाँ की मार्केट को मैच करता है तो क्यों नहीं आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, जॉब्स भी मिलेंगी। हंट करने का तरीका आना चाहिए, आप कैसे जॉब्स को हंट करते हो, आपकी खुद की लाइन क्लियर है कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी डेस्टिनी अगर क्लियर है तो आपको हर चीज़ मिलती है। अपॉर्चुनिटी, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी वेस्ट है, जनरली टॉप ऑफ द लाइन है यूरोप में, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं। ये सारी आपने कैप्स और हैट्स लगाई हुई हैं। ये हर जहाँ मैं गया, जिस इवेंट पे मैं गया या जो उनसे कुछ डिफरेंट कंट्रीज में गया, उधर से एक एक निशानियाँ साथ साथ आती थी मेरे साथ। हाँ, ये भी एक एक्सपीरियंस होता है। ये आई एक्चुअली लव दिस थिंग, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं भी सारी की सारी जो है ये पाकिस्तान में जब मैं आर्मी के साथ जॉब कर रहा था वहाँ पे मैंने बहुत यूज़ किया। ये दो फर्स्ट फिर ये यहाँ पर एक दोस्त है इंडिया से, वो लेकर आया। ये डामस्टर्ड का एक इवेंट था, वहाँ से ली। ये मैं स्पेन गया, उधर से ली। इस तरह करके और भी बहुत सी, कुछ है कुछ नहीं है। मैं अक्सर मेमोरीज जो है ना मोबाइल में रखने की कोशिश करता हूँ, बट दिस इज आल्सो गुड वे टू सी द मेमोरीज एक्चुअली। सो ये एक कमरा एक पर्सन के लिए होता है और देखने में एक नॉर्मल कमरा है, मतलब जहाँ पे डबल बेड भी है और बहुत सारी स्पेसिफिक जगह भी है। ये जो है ना टेबल भी है। तो इस कमरे का रेंट क्या है? मैं यहाँ पे काफ़ी लाइक जब से मैं जर्मनी आया, मैं इधर ही रह रहा हूँ तकरीबन 4 years हूँ। तो अभी आकर जो है वो, जब मैं आया था तो बहुत चीप था ये, तो इस वजह से मेरा रेंट इतना एक्सीड नहीं हुआ। अभी जो है मैं 420 दे रहा हूँ। 2 रूम्स अपार्टमेंट है मेरा, लेकिन इतना में अब जर्मनी में मिलता नहीं है। अब पहले जो है वो स्टूडेंट्स कम थे, लोग कम आ रहे थे। अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत से डिफरेंट कंट्री से भी लोग जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं इस वक्त। यूरोपियन और भी रिसेशन तो फिर सारी जगह चल रहा है, तो पूरे यूरोप से अब लोग आ रहे हैं, तो उस वजह से अकोमोडेशन का बहुत मसला चल रहा है। उसके बाद फिर कुछ लोग होते हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं देना चाहते, प्राइवेट लोग। कुछ लोग होते हैं जो फैमिलीज को नहीं देना चाहते। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कपल्स को देना चाहते हैं विदाउट किड्स। इस तरह करके लोगों के भी फिल्टर और लिमिटेशंस हैं। कुछ लोग ऐसे ढूंढ रहे होते हैं और स्टूडेंट्स को इसलिए नहीं देते कि स्टूडेंट्स का कंफर्म नहीं है कि वो कल को रेंट दे पाएंगे कि नहीं। वो उनकी सिक्योरिटी का मसला होता है इस वजह से। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो कोशिश करते हैं कि अपने यूनिवर्सिटी की जो वॉर्निंग्स है वहाँ पे शिफ्ट हो। बहुत शुक्रिया। और ये कमरा जो है ना आप आए, बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू so much for your hospitality. So this was it. और उसके साथ गपशप लगा के सारी इन्फॉर्मेशन दे के अब जा रहा हूँ वापस. एंड बारिश हो रही है, जैसे मैंने कहा है जर्मनी में मौसम का पता नहीं चलता, तो बारिश हुई भी है अच्छी खासी और अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है. बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल है. ये महसल है जी, और यहाँ पे बस स्टेशन, ये बस स्टेशन है और यहाँ पे बस का वेट करना है और 2-4 मिनट में बस आ जाएगी. फिर उसके बाद अपने घर. और आज का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म.